राधे कृष्ण। 16वां सूत्र। इसके सिवा उपनिषद आदि के श्रवण कर लेने वाले ब्रह्मवेत्ता की जो गति बतलाई गई है वही गति उस पुरुष को जानने वाले की भी कही गई है। इससे भी यही सिद्ध होता है कि नेत्र में दिखने वाला वह पुरुष ब्रह्म ही है। इसके सिवा उपनिषद आदि के श्रवण कर लेने वाले ब्रह्मवेत्ता की जो गति बतलाई गई है वही गति उस पुरुष को जानने वाले की भी कही गई है। इससे भी यही सिद्ध होता है नेत्र में दिखने वाला वह पुरुष ब्रह्म ही है। उपनिषदों का कथन है कि जो ब्रह्म विद्या के द्वारा परमात्मा को जान लेते हैं वे उत्तरायण मार्ग से सूर्य लोक को प्राप्त कर लेते हैं। यही परम गति है जहाँ से पुनरागमन नहीं होता। ऐसी गति नेत्रांतवर्ती पुरुष अर्थात दृष्टा को जानने वाले की भी कही गई है। वह भी देवयान मार्ग से ब्रह्मलोक में ब्रह्म को प्राप्त होता है जिससे वह पुनः संसार में लौटकर नहीं आता। इससे भी यही सिद्ध होता है नेत्रों में स्थित वह पुरुष ब्रह्म ही है। 17वां सूत्र। अन्य किसी की नेत्र में निरंतर स्थिति न होने के कारण तथा श्रुति में बताए गए गुण दूसरे किसी में संभव न होने के कारण ब्रह्म के सिवा दूसरा कोई भी नेत्रांतवर्ती पुरुष नहीं है। अन्य किसी के नेत्र में निरंतर स्थिति न होने के कारण तथा श्रुति में बताए गए गुण दूसरे किसी में संभव न होने के कारण ब्रह्म के सिवा दूसरा कोई भी नेत्रांतवर्ती पुरुष नहीं है। इस सूत्र में एक शंका का समाधान किया गया है कि यह नेत्रांतवर्ती पुरुष जीवात्मा, नेत्र इंद्रिय के अधिष्ठाता देवता, बाहर के छाया पुरुष का प्रतिबिंब भी तो हो सकता है। इसका समाधान यहाँ किया गया है कि ये निरंतर एक ही स्थिति में नेत्र में सदा नहीं रहते तथा श्रुति में जो गुण इस पुरुष के बतलाए गए हैं जैसे अमृतत्व, निर्भयता आदि वे ब्रह्म के अतिरिक्त अन्य में नहीं मिलते। इसलिए वह नेत्रांतवर्ती पुरुष ब्रह्मी है, यही मानना उचित है। 18वां सूत्र। आदि दैविक और आध्यात्मिक आदि समस्त वस्तुओं में जिसे अंतर्यामी बतलाया गया है वह ब्रह्म ही है क्योंकि वहाँ उसी के धर्मों का वर्णन है। आदि दैविक और आध्यात्मिक आदि समस्त वस्तुओं में जिसे अंतर्यामी बतलाया गया है वह ब्रह्म ही है क्योंकि वहाँ उसी के धर्मों का वर्णन है। बृहदारण्यकोपनिषद में याज्ञवल्क्य मुनि ने कहा है, यह तुम्हारा अंतर्यामी अमृत स्वरूप आत्मा देखने में न आने वाला किंतु स्वयं सबको देखने वाला है, सुनने में न आने वाला किंतु स्वयं सबको सुनने वाला है और मनन करने में न आने वाला किंतु स्वयं सबका मनन करने वाला है। वह विशेष रूप से किसी के जानने में नहीं आता किंतु स्वयं सबका विशेष रूप से भली भांति जानता है। ऐसा यह तुम्हारा आत्मा अंतर्यामी अमृत है। इससे भिन्न सब कुछ विनाशशील है। इसमें जीवात्मा का यह अंतर्यामी आत्मा ब्रह्म ही है क्योंकि ये गुण ब्रह्म के सिवा अन्य किसी में नहीं हो सकते। 19वां सूत्र। सांख्य स्मृति द्वारा प्रतिपादित प्रधान जड़ प्रकृति भी अंतर्यामी नहीं है क्योंकि इस प्रकरण में बताए गए दृष्टापन आदि धर्म प्रकृति के नहीं है। सांख्य स्मृति द्वारा प्रतिपादित प्रधान जड़ प्रकृति भी अंतर्यामी नहीं है क्योंकि इस प्रकरण में बताए गए दृष्टापन आदि धर्म प्रकृति के नहीं है। सांख्य स्मृति के अनुसार प्रकृति के सत्व, रज और तम 3 गुण बताए गए हैं। ये गुण जब साम्यावस्था में रहते हैं तो इसे प्रधान कहा जाता है। यह प्रकृति चूंकि जड़ है इसलिए इसे भी अंतर्यामी नहीं कहा जा सकता क्योंकि जड़ में दृष्टापन आदि चैतन्य के धर्म नहीं हो सकते। इसलिए यह अंतर्यामी प्रकृति नहीं हो सकती, वह ब्रह्म की ही विशेषताएं हैं। 20वां सूत्र। शरीर में रहने वाला जीवात्मा भी अंतर्यामी नहीं है क्योंकि
माध्यान्दिनी तथा काव्य दोनों ही शाखा वाले इस जीवात्मा को अंतर्यामी से भिन्न मानकर अध्ययन करते हैं। शरीर में रहने वाला जीवात्मा भी अंतर्यामी नहीं है, क्योंकि माध्यान्दिनी तथा काव्य दोनों ही शाखा वाले इस जीवात्मा को अंतर्यामी से भिन्न मानकर अध्ययन करते हैं। शतपथ ब्राह्मण बृहदारण्यक के उपनिषद में उल्लेख है, जो जीवात्मा में रहने वाला जीवात्मा के भीतर है, जिसे जीवात्मा नहीं जानता, जीवात्मा जिसका शरीर है और उसके भीतर रहकर जीवात्मा का नियमन करता है, वह तुम्हारा आत्मा अंतर्यामी अमृत है। इस प्रकार माध्यान्दिनी एवं काव्य दोनों शाखा वाले विद्वान जीवात्मा को अंतर्यामी नहीं कहते, बल्कि वह जीवात्मा के भीतर रहकर उसका भी नियमन करने वाला है। ऐसा अंतर्यामी वह ब्रह्म ही है, स्वयं जीवात्मा नहीं। 16वां सूत्र। इसके सिवा उपनिषद आदि के श्रवण कर लेने वाले ब्रह्मवेता की जो गति बतलाई गई है, वही गति उस पुरुष को जानने वाले की भी कही गई है। इससे भी यही सिद्ध होता है कि नेत्र में दिखने वाला वह पुरुष ब्रह्म ही है। 17वां सूत्र। अन्य किसी के नेत्र में निरंतर स्थिति न होने के कारण तथा श्रुति बताए गए गुण दूसरे किसी में संभव न होने के कारण ब्रह्म के सिवा दूसरा कोई भी नेत्रांतवर्ती पुरुष नहीं है। 18वां सूत्र। आदि दैविक और आध्यात्मिक आदि समस्त वस्तुओं में जिसे अंतर्यामी बतलाया गया है, वह ब्रह्म ही है, क्योंकि वहाँ उसी के धर्मों का वर्णन है। 19वां सूत्र। सांख्य स्मृति द्वारा प्रतिपादित प्रधान जड़ प्रकृति भी अंतर्यामी नहीं है, क्योंकि इस प्रकरण में बताए गए दृष्टापन आदि धर्म प्रकृति के नहीं हैं। 20वां सूत्र। शरीर में रहने वाला जीवात्मा भी अंतर्यामी नहीं है, क्योंकि माध्यान्दिनी तथा काव्य दोनों ही शाखा वाले इस जीवात्मा को अंतर्यामी से भिन्न मानकर अध्ययन करते हैं। राधे कृष्ण राधे।